श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में हम सभी का सादर प्रणाम। आप सभी सज्जन भक्त श्रोता जनों को भी मेरा सादर नमस्कार। आज की कथा श्री अक्रूर जी के श्री कृष्ण बलराम को वृंदावन से कंस के समारोह में मथुरा लाने के लिए जाने की कथा श्रृंखला की दूसरी और अंतिम कड़ी है। पिछले कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार अक्रूर जी, जो भगवान श्री कृष्ण के काका थे, उन्हें कंस ने वृंदावन भेजा था। अक्रूर जी अति प्रसन्नता से उद्धव जी को अपनी हर्ष और उल्लास को साझा करते हैं और अब भगवान श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप का चिंतन करते हुए उद्धव जी से उसका वर्णन भी करते हैं। तत्पश्चात रात्रि शयन में उन्हें शुभ लक्षणों वाले स्वप्न दिखाई देते हैं और प्रातःकाल उठकर वे वृंदावन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यात्रा के मार्ग में उन्हें सारे शुभ लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। आज की कथा में हम श्री अक्रूर जी के वृंदावन में प्रवेश, ब्रजवासियों से मिलन, भगवान श्री कृष्ण बलराम के दर्शन, भगवान श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप का दर्शन, श्री अक्रूर जी के द्वारा उनकी स्तुति, श्री राधा और गोपियों की विरह पीड़ा और श्री कृष्ण बलराम के मथुरा गमन की उत्तम कथा का श्रवण करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की कथा का श्रवण करके आप सभी पुलकित और रोमांचित हो जाएंगे। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। सारे शुभ शकुन को देखकर अक्रूर जी का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने श्री हरि का स्मरण करके पुण्य में वृंदावन में प्रवेश किया। सामने देखा रमणीय रास मंडल शोभा पाता है, जो मन को अभिष्ट है। चंदन, अगुरु, कस्तूरी पुष्प तथा चंदन का स्पर्श करके बहने वाली वायु उस स्थान को सुवासित कर रही है। केले के खंभे तथा मंगल कलश रास मंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। रेशमी सूत में गुथे हुए आम्र पल्लवों के सुंदर बंधन वारे भी इस रमय प्रदेश की श्रीवृद्धि कर रही है। सारा शोभनीय रास मंडल सब ओर से सुंदर निर्मित है तथा 3 करोड़ रत्नमय मंदिर तथा लाखों रमणीय कुंज कुटीरों उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रास मंडल तथा वृंदावन की शोभा को देखकर जब अक्रूर जी कुछ आगे गए तो उन्हें अपने समक्ष नंदराय जी का परम उत्तम सुरम्य ब्रज दिखाई दिया, जो विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ धाम के समान सुशोभित था। उसमें रत्नों की सीढ़ियाँ लगी थी। रत्नों के बने हुए खंभों से वह बड़ा दीप्तिमान दिखाई देता था। भांति भांति के विचित्र चित्र उसका सौंदर्य बढ़ा रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों के मंडलाकार घेरे से वह घिरा हुआ था। विश्वकर्मा द्वारा रचित व नंद भवन मणियों के सार भाग से खचित था। दरवाजे पर जो मार्ग दिखाई दिया उसके द्वारा अक्रूर ने राजद्वार के भीतर प्रवेश किया। वह द्वार पातकाओं तथा रत्नों की झालरों से सजा था। मुक्त और माणिक्य से विभूषित था। रत्नों के दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे तथा रत्नों से जटित होने के कारण उस द्वार की विचित्र शोभा हो रही थी। वहाँ रत्नमयी वीथियों की रचना की गई थी तथा मंगल कलशों से सुसज्जित वह द्वार मंगलमय दिखाई देता था। अक्रूर का आगमन सुनकर नंद जी बड़े प्रसन्न हुए और बलराम तथा श्री कृष्ण को साथ ले उनकी आगमनी के लिए गए। नंद जी के साथ वृषभानु आदि गोप भी थे। नर्तकी भरा हुआ घड़ा, गजरात तथा श्वेत धान्य को आगे करके काली गौ, मधुपर्क पात तथा रत्नमय आसन आदि के साथ ले नंद जी विनीत एवं शांत भाव से मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। वे गोपगणों तथा बालकों सहित आनंद मग्न हो रहे थे। महाभाग अक्रूर को देख नंद जी ने तत्काल ही उन्हें हृदय से लगा लिया। सब गोपों ने मस्तक झुकाकर अक्रूर को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिए। उन सब का परस्पर संयोग बड़ा ही गुणवान हुआ। अक्रूर ने बारी बारी से श्री कृष्ण और बलराम को गोद में उठा लिया तथा उनके गाल चूमे। उस समय उनका सारा अंग पुलकित था। नेत्रों से अश्रुधारा झर रही थी। हृदय में आह्लाद उमड़ रहा था। अक्रूर कृतार्थ हो गए। उनका मनोरथ सिद्ध हो गया। उन्होंने 2 भुजाओं से सुशोभित श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर एक क्षण तक देखा, जो पीतांबर धारण किए मालती की माला से विभूषित थे।
उनके सारे अंग चंदन से चर्चित थे। उन्होंने हाथ में बंसी ले रखी थी। ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवता तथा सनकादि मुनीन्द्र जिनकी स्तुति करते हैं और गोप कन्याएं जिनकी ओर सदा निहारती रहती है, उन परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण को अक्रूर ने इन क्षण तक अपनी गोद में देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने चतुर्भुज नारायण के रूप में उनको सामने खड़ा देखा। लक्ष्मी और सरस्वती ये दो देवियां उनके अगल बगल खड़ी थी। वे वनमाला से विभूषित थे। सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्धों के समुदाय भक्ति भाव से नम्र हो उन परात्पर प्रभु की सेवा कर रहे थे। फिर दूसरे ही क्षण अक्रूर ने श्री कृष्ण को महादेव जी के रूप में देखा। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल थी। नागराज के आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र का काम देती थी। योगियों में श्रेष्ठ परब्रह्म शिव अपने अंगों में भस्म रमाए हुए, सिर पर जटा धारण किए और हाथों में जाप माला लिए ध्यान में स्थित थे। तदंतर एक ही क्षण में श्री कृष्ण उन्हें ध्यान परायण एवं मनुष्यों में श्रेष्ठ चतुर्भुज ब्रह्मा के रूप में दृष्टिगोचर हुए। फिर कभी धर्म, कभी शेष, कभी सूर्य, कभी सनातन ज्योति स्वरूप और कभी कोटि कोटि कंदर्प निंदक, परम शोभा संपन्न एवं कामनियों के लिए कमनीय प्रेमास्पदक के रूप में दिखाई दिए। इस रूप में नंद का दर्शन करके अक्रूर ने उन्हें छाती से लगा लिया। नारद नंद जी के दिए हुए रमणीय रत्न सिंहासन पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को बिठाकर भक्ति भाव से उनकी परिक्रमा करके पुलकित शरीर हो अक्रूर ने पृथ्वी पर माथा टेक उन्हें प्रणाम किया और स्तुति प्रारंभ की। अक्रूर जी बोले, जो सबके कारण परमात्मा स्वरूप तथा संपूर्ण विश्व के ईश्वर है, उन श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। सर्वेश्वर, आप प्रकृति से परे परात्पर, निर्गुण, निरीह, निराकार, साकार, सर्वदेव स्वरूप, सर्वदेश्वर, संपूर्ण देवताओं के भी अधिदेवता तथा विश्व के आदि कारण हैं। आपको नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों में आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप में निवास करते हैं। आप ही सबके आदि कारण है। विश्वेश्वर और विश्व दोनों आपके ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। गोपंगनाओं के प्राण वल्लभ, गणाओं के प्राण वल्लभ, आपको नमस्कार है। गणेश और ईश्वर आपके ही रूप है। आपको नमस्कार है। आप देवगणों के स्वामी तथा श्री राधा के प्राण वल्लभ है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही राधा रमण तथा राधा का रूप धारण करते हैं। राधा के आराध्य देवता तथा राधिका के प्रणाधिक प्रियतम भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। राधा के वश में रहने वाले राधा के अधिदेवता और राधा के प्रियतम, आपको नमस्कार है। आप राधा के प्राणों के अधिष्ठाता देवता है तथा संपूर्ण विश्व आपका ही रूप है। आपको नमस्कार है। वेदों ने जिनकी स्तुति की है वे परमात्मा तथा वेदज्ञ विद्वान भी आप ही हैं। वेदों के ज्ञान से संपन्न होने के कारण आप वेदी कहे गए हैं। आपको नमस्कार है। वेदों के अधिष्ठाता देवता और बीज भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जिनके रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड नित्य निवास करते हैं, उन महाविष्णु के ईश्वर आप विश्वेश्वर को बारंबार नमस्कार है। आप स्वयं ही प्रकृति रूप और प्राकृत पदार्थ हैं। प्रकृति के ईश्वर तथा प्रधान पुरुष भी आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके अक्रूर जी नंदराय जी के सभा में मूर्छित हो गए और सहसा भूमि पर गिर पड़े। उसी अवस्था में पुनः उन्होंने अपने हृदय में और बाहर भी सब ओर उन श्याम सुंदर सर्वेश्वर परमात्मा को ही देखा। वे ही विश्व में व्याप्त थे और वे ही विश्व रूप में प्रकट हुए थे। नारद अक्रूर जी को मूर्छित हुआ देख नंद जी को आदरपूर्वक उन्हें उठाया और रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठा दिया। तत्पश्चात उन्होंने अक्रूर से सारा वृत्तांत पूछा और बारंबार कुशल प्रश्न करते हुए उन्हें मिष्टान भोजन कराया। अक्रूर ने कंस का सारा वृत्तांत कह सुनाया और यह भी कहा कि अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाने के लिए बलराम और श्री कृष्ण को वहां अवश्य चलना चाहिए। तदंतर अक्रूर जी रात के समय अत्यंत प्रसन्नचित्त हो रमणीय चंपा की शैया पर श्री कृष्ण को छाती से लगाकर सोए।
प्रातकाल सहसा उठकर परम उत्तम आहिक कृत्य का संपादन करके उन्होंने जगदीश्वर श्री कृष्ण तथा बलराम को अपने रथ पर बिठाया। 5 प्रकार के गव्य, दूध, दही, माखन, घी और छाछ तथा नाना प्रकार के परम दुर्लभ द्रव्य रखवाए। ऋषभानु, नंद, सुनंद तथा चंद्रभानु गोपों को भी साथ ले लिया। उस समय ब्रजराज नंद गोप ने आनंद मग्न हो नाना प्रकार के वाद्य, मृदंग, मुरज, ढोल, पटव, प्रणव, ढंका, दुंदुभी, आनक, सज्जा आदि कई सारे संगीतमय मृदंग बजवाए। बाजों की ध्वनि और बलराम तथा श्री कृष्ण के जाने का समाचार सुन श्री कृष्ण को रथ पर बैठे देख गोपियां प्रणय कोप से पीड़ित हो उनके पास आ पहुंची। ब्राह्मण श्री कृष्ण के मना करने पर भी श्री राधा की प्रेरणा से उन गोप किशोरियों ने पैरों के आघात से राजा कंस के उस रथ को अनायास ही तोड़ डाला। उस पर बैठे हुए सब गोप हाहाकार करने लगे और बलवती गोपियां श्री कृष्ण को गोद में लेकर चली गई। किसी गोपी ने क्रोधपूर्वक क्रूर अक्रूर को बहुत फटकारा। कुछ गोपियां अक्रूर के वस्त्र से बांधकर वहां से चली गईं। बेचारे अक्रूर को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। यह देख माधव राधा के निकट गए और पुनः उन्हें समझाने लगे। उन्होंने आध्यात्मिक योग द्वारा विनय और आदर के साथ अक्रूर को भी समझाया और श्री राधा को आश्वासन दिया। इसी समय आकाश से एक दिव्य रथ भूतल पर आया जो मंत्र से प्रेरित होकर चलता था। वह विचित्र वस्त्रों से सुशोभित था। श्रीहरि ने अपने सामने खड़े हुए उस रथ को देखा। उसमें श्रेष्ठ मणिरत्न जड़े हुए थे। वह रथ विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। उसे देखकर जगदीश्वर श्री कृष्ण माता के घर में आए। वहाँ भाई सहित भगवान माधव, जिनके चरणों की वंदना मुनिंद्र, देवेंद्र, ब्रह्मा, शिव और शेष आदि करते हैं, खा पीकर सो गए। नारायण ऋषि आगे नारद जी को कहते हैं, नारद, जब वायु से सुवासित चंदन चर्चित और फूलों से बिछी हुई शैया पे राधिका जी सो गई तथा गोपिकाएं भी गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई, तब रात में तीसरे पहर के बीत जाने पर शुभ वेला में शुभ नक्षत्र में चंद्रमा का संयोग होने पर अमृत योग से युक्त लग्न आया। लग्न के स्वामी शुभ ग्रहों में से कोई एक अथवा बुध थे। उस लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। पाप ग्रहों के संयोग से जो दुर्योग या दोष आदि प्राप्त होते हैं, उनका उस लग्न में सर्वथा अभाव था। ऐसे समय में श्रीहरि ने स्वयं उठकर माता यशोदा को जगाया, मंगल कृत करवाया और बंधुजनों को आश्वासन दिया। जो विश्व ब्रह्मांड के स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र पालक है, उन्हीं भगवान ने राधिका जी के भय से भीत से होकर बाजा बजाने की मनाही कर दी। वे दोनों पैर धोकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करके चंदन आदि से लिपे हुए शुद्ध स्नान में बैठे। उनके वाम भाग में चंदन आदि से सुसज्जित तथा फल और पल्लव से युक्त भरा हुआ कलश रखा गया था। दाहिने भाग में प्रज्वलित अग्नि तथा ब्राह्मण देवता उपस्थित हुए। सामने पति, पुत्रवती, सती, साध्वी, स्त्री, प्रज्वलित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किए गए। पुरोहित जी ने सुनिग्ध दुर्वाकांड, श्वेत पुष्प तथा शुभ सूचक श्वेत धान श्याम सुंदर के हाथ में रखे। उन सबको लेकर उन्होंने मस्तक पर रख लिया। तत्पश्चात श्रीहरि ने घी, मधु, चांदी, सोना और दही के दर्शन किए। ललाट में चंदन का लेप करके गले में पुष्प की माला धारण की। गुरुजनों तथा ब्राह्मण के चरणों में भक्ति भाव से मस्तक झुकाया और शंख ध्वनि, वेद पाठ, संगीत, मंगलाष्टक एवं ब्राह्मण के मनोहर आशीर्वाद बड़े आदर के साथ सुने। सर्वत्र मंगल प्रदान करने वाले अपने ही मंगलमय स्वरूप का ध्यान करके उन्होंने परम सुंदर दाहिने पैर को आगे बढ़ाया। नासिका के वाम भाग से वायु को भीतर भरकर भगवान ने मध्यमा उंगली से वामांध्र को दबाया और नाक के दाहिने छिद्र से उस वायु को बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात नंदानंद नंद के श्रेष्ठ प्राणांग में सानंद हुए। वे परमानंद नित्य नंद स्वरूप तथा सनातन है। नित्य अनित्य सब उन्हीं के रूप है। वे नित्य बीज स्वरूप, नित्य विग्रह, नित्य निर्लिप, नित्येश तथा नित्य कृता विशारद है। उनके रूप, यौवन, वेशभूषा तथा किशोर अवस्था सभी नित्य नूतन है। उनके संभाषण, प्रेम प्राप्ति, सौभाग्य, सुधा रस से सरोवर, मीठे वचन, भोजन तथा पद भी नित्य नवीन है। इस अत्यंत रमणीय
प्रणांग में खड़े खड़े माया युक्त मायेश्वर अत्यंत स्नेह में डूब गए। तत्पश्चात वे वहाँ से जाने को उद्यत हुए। केले के सुंदर खंभों और रेशमी डोरों में गुथे हुए आम्र पल्लवों की बंधनवारों से उस आंगन को सजाया गया था। विश्वकर्मा ने उसी के फर्श में पद्रागमणि जड़ दी थी। कस्तूरी केसर और चंदन से उसका संस्कार किया गया था। अक्रूर तथा बंधवजनों सहित श्री कृष्ण स्वयं वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे। यशोदा ने बाई ओर से और आनंदयुक्त नंद ने दाहिनी ओर से आकर अपने लाला को हृदय से लगा लिया। बंधु बांधवों ने उनसे प्रेम भरी बातें की तथा मैया और बाबा ने लाला का मुंह चूमा। मुने तदंतर श्री कृष्ण गुरुजनों को नमस्कार करके आंगन से बाहर निकले और स्वर्गीय रथ पर आरूढ़ हो सुंदर मथुरापुरी की ओर चल दिए। मथुरा अपनी शोभा से इंद्र की अमरावतीपुरी को परास्त करके अत्यंत मनोहर दिखाई देती थी। श्री कृष्ण ने अक्रूर तथा सखाओं के साथ उस रमणीय नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार से यह उत्तम कथा यहीं संपन्न होती है। गलतियों और त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। संतों का कहना है कि जब हम वृंदावन की यात्रा करें तो हृदय में अक्रूर जी के जैसे भाव लेकर ही वृंदावन आए, क्योंकि वृंदावन की यात्रा वहीं से प्रारंभ हो जाती है जब हम अपने मन और हृदय में श्री कृष्ण के दर्शन और मिलन की उत्कंठा लेकर वृंदावन गमन का संकल्प लेते हैं। और जब यात्रा प्रारंभ करते हैं और भक्ति के कारण सब कुछ श्री कृष्णमयी ही प्रतीत होता है, तब जाकर हमें यात्रा का उच्च फल मिलता है और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और कृपा भक्ति। कथा श्रवण करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।